नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में परिमिति और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। क्षेत्रफल के अंतर्गत हम देखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले हम इसे आकृति से समझेंगे। एक आकृति बना रहा हूं मैं समकोण त्रिभुज की। ये देखो, बता देता हूँ थोड़ा। ये समकोण त्रिभुज की मैंने आकृति बनाई है। ये अब इसको हम नाम दे देंगे ए, बी और सी। इसे हम कहते हैं आधार, इसे हम कहेंगे ऊंचाई, और ये जो है इसे हम कहते हैं कर्ण। यानी बी सी आधार है, ए बी ऊंचाई है और ए सी कर्ण है। अब इसी के आधार पर हम देखेंगे ये समकोण त्रिभुज है, अर्थात ये 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल। अब इसमें समकोण बनाने वाली जो भुजा है, भुजा BC और भुजा AB, यानी इन दो भुजाओं के आधार पर समकोण त्रिभुज बनाया गया है। तो सूत्र आएगा 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल, यानी ऊंचाई और आधार का हम गुणा करके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि इन्हीं दो भुजाओं के आधार पर समकोण की भुजा जो है बनती है, यानी आधार गुणे ऊंचाई। या हम किसी भी त्रिभुज, ये तो समकोण त्रिभुज है, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो या न्यून कोण त्रिभुज हो, अगर कहा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र होगा, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हम प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 ये प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, हम प्रश्न 46 में देखते हैं प्रश्न, किसी त्रिभुज का आधार 4.8 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब सबसे पहले हम मन में एक अपने जो है त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है ये। अब जो है इसकी ऊंचाई जो है 3.6 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई है, और आधार हमको दिया गया 4.8 सेंटीमीटर। ये 3.6 सेंटीमीटर है। अब इसको हम नाम दे P, Q और R। ये एक त्रिभुज हमने मन में माना है। P की ऊंचाई जो है 3.6 सेंटीमीटर है और आधार जो है QR 4.8 सेंटीमीटर। अब इस आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी त्रिभुज ऊंचाई हमको मालूम है, ऊंचाई जो है त्रिभुज की ऊंचाई जो है
ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई है 3.6 सेंटीमीटर और त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है 4.8 सेंटीमीटर है। अब हम सूत्र याद करेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब हम जो मान दिया गया आधार ऊंचाई का, हम यहाँ पर रख देंगे वो मान। आधार है 4.8 और ऊंचाई जो है 3.6। अब इसे हम हल करेंगे। अब हम क्या करें, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 4.8, यानी भाग देंगे तो ये आएगा, ये करके इससे, यानी ये आएगा, हम यहाँ पे करके दे देते हैं, यानी ये जो आया है 4.8 गुणे 3.6। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 1/2 गुणे 4 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 4.8 गुणे 3.6। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी हमें मिलेगा 2.4 गुणे 3.6। हम यहाँ ग्राफ में गुणा कर सकते हैं इस तरह से। अब गुणा करते समय दशमलव को ध्यान मत दो, छोड़ दो, केवल यहाँ पे ध्यान दो। 6 चौक 24, 4 से 2, 6 दूनी 12 और 2 14। अब 3 का हम देखेंगे, 3 चौक 12 के 2 हाथ 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब हम जोड़ देंगे 4 2 6 7 1 8, यानी दशमलव कितना है 1 और दशमलव यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 1, तो हमको उत्तर आएगा 8.64। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में जो इकाई रहती है उसको वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर कहते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस प्रकार ये हमने प्रश्न हल किया क्षेत्रफल से संबंधित। अब बच्चों इसे संबंधित मैं प्रश्न दे रहा हूँ, वो अपनी घर कॉपी में नोट कर लीजिए।